श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। रामचरितमानस में अयोध्या कांड, राम जी के युवराज पद के अभिषेक की तैयारी चल रही है। पूरे राजमहल में भव्य तैयारियां चल रही हैं। सभी लोग आनंदमग्न हैं, सभी खुशी हैं। लेकिन देवता लोगों को भय हुआ कि कहीं राम जी राज्य का संभालने लगेंगे तो राक्षसों का वध कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। देवता लोग अपने काम के लिए बहुत चिंतित थे। इसलिए भगवान की अचिंत्य माया शक्ति का ख्याल न करके, अपनी शक्ति पर भरोसा करके सरस्वती जी को प्रेरणा दिए और वे आकर मंथरा के दिल में फूट का बीज कूट कर भर दे, उसकी मति को घुमा दिया और उसने भी जाल फैलाई और कैकेयी को अपने जाल में बांध दिया। और कैकेयी
के कहने से कोप भवन में जाकर के अपना गहना वस्त्राभूषण सब निकाल कर फेंक करके और मोटे पुराने फटे कपड़े पहन करके फर्श पर लेट करके बनावटी गुस्सा दिखाने के लिए लेट कर पड़ी हुई है। और इधर सभी नर नारी प्रसन्न हैं और एक एक करके राम जी के वयस्क के सरीखे लोग आकर के उनसे एक एक उनके बाल सखा आकर उनसे मिल जाते हैं और राम जी भी सबकी कुशल क्षेम पूछते हैं, यथा योग्य सबका सत्कार करते हैं। यही प्रसंग चल रहा है। ये जिनको आज तक राज्य मिलने की बधाई दी जा रही है, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम। कैकेयी को छोड़कर, कैकेयी और मथुरा को छोड़कर और किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला है। और ये विधि का विधान है। जिंदगी में सुख और दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन इसी में धैर्य की, सत्य की, चरित्र की सभी परीक्षाएं ली जाती हैं और दी जाती हैं और इसमें खरे उतरते हैं। ये कथानक बड़ा मार्मिक है। घर घर में, समाज में ये सब ऐश्वर्य के लिए, प्रभाव के लिए बहुत तरह के वैमनस्य, विषमताएं, कूटनीतियां चली जाती हैं। इसका मार्मिक चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमहि हीर भूप दरबार। राम जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर बड़े ही आनंद से नगर के सब स्त्री पुरुष सुमंगल साज सजा रहे हैं और कोई भीतर आता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ लगी रही। बाल सखा सुनिया साही, मिली 10-5 राम पहि जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मधुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर के राम जी के पास जाते हैं और उनका प्रेम पहचान कर राम जी उनको सादर ग्रहण करते हैं और कोमल वाणी से उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। हिरहि भान प्रियाय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। ओ रघुवीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला भला कौन का। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, ताताई सुदेव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होत नात यह और निभाओ। और सभी साथी संगी ये कल्पना करते हैं, भगवान से दिल से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें यही वर दीजिए कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म लें, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों। यह नाता अंत तक बना रहे।
अस अभिलाषु नगर सब काहो, कै कै सुता हृदय अति दाहो। कोन कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मति चतुराई। पूरे नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। यह जलन मंथरा के द्वारा इंजेक्ट की हुई है और अब पूरा दिल दिमाग कैकेयी का सभी इससे व्याप्त हो गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्यों न ऐसा हो, क्योंकि कुसंगति को पाकर कौन नहीं नष्ट हो जाता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं जाती। इसलिए बोलते हैं कि कुसंगति सदा त्याज्य है। कुसंगति में पढ़कर अच्छे अच्छे भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सत्संगति की शास्त्रों में महिमा की गई। सांझ समय सानंद लिपू गयो, कैकेयी गेहा गवन निठुरता निकट किया, जन भर धीर स्नेह। सब कार्यक्रमों की तैयारी करके दशरथ जी अपनी सबसे प्रियतमा कैकेयी रानी के पास जाते हैं अच्छा शुभ समाचार सुनाने के लिए। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके कठोर निष्ठुरता के पास गए। राजा दशरथ को नहीं मालूम है कि अब कैकेयी प्राण क्रिया का रोल नहीं कर रही हैं। वे अब एकदम निष्ठुरता व्याप्त आपाद मस्तक पूरे दिल दिमाग से कठोरता ही की प्रतिमूर्ति बन गई है। कोप भवन सुनि सकुचे उराओ, भय बस अगहुड़ परई न पाओ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुकता के। अब वहां जाकर समाचार सुनते हैं कि रानी कोप भवन में चली गई है। यह सुनते ही डर के मारे उनके पैर आगे नहीं बढ़ते। जिनके सामने देवराज इंद्र और सभी राजा लोग इनका मुंह ताकते रहते थे, वही सो सुनिति अरिस गयो सुखाई। वही राजा रानी नाराज हैं ऐसा सुनकर के मानो उनका मुख सूख गया, दिल सूख गया। देखो काम प्रताप बढ़ाई, सोल कुलिस असी अंगव निहारे। तीरथिनाथ सुमन रस सुमन सर मारे। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो काम की बड़ाई क्या प्रभाव है। जो राजा त्रिशूल वज्र तलवार आदि का चोट जिनके लिए कुछ भी नहीं है, वे कामदेव के पुष्प बाण से, वो भी बाण कोई कठिन कठोर बाण में पुष्प बाण है, इससे ही मारे गए। सब नरे सुप्रिया पहि गयो, देखी दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन पटुको मोट पुराना, दे डारि तन भूषण नाना। फिर भी काम के वशीभूत तो राजा चाहते तो आज भी कल भेंट करेंगे, लेकिन राजा डरते डरते
कैकेयी के पास तक चले गए। उसकी दशा को देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई है, मोटा पुराना कपड़ा पहने हैं, शरीर के न आभूषण इधर उधर फेंक दिए हैं। कुमति कसी कुबेशता भावी अना अहिवातु सूच जनु भावी जाय निकटन बुकह मृदुबानी प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। गोस्वामी जी कहते हैं उस दुर्बुद्धि कैकेयी का यह कुवेशता बुरा हाल वैसे ही फब रहा है मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, रूठी किस लिए हो? एक दशरथ जी रुक नहीं पाए, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि सच में कैकेयी से प्रेम करते थे, लेकिन बात बदल गई है, इसको वे नहीं समझे। के ही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति निवारई मानहु सरोस भुजंग भामिनी विषम भांति निहारई दो बासना रसना दसन बर मर मठाहरु देखई तुलसी विपत्ति भविता व्यता बस काम कौतुक लेखई। रानी के पास जाकर कहते हैं, हे रानी, इसलिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसी देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे थे। पति पत्नी का मधुर व्यंग समझ रहे थे। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचन पिक बचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। बार बार राजा उसको सुमुखी कहते हैं, सुलोचनी, कोकिल बैनी, गजगामिनी कहते हैं और कहते हैं अपने क्रोध का कारण उसको सुनाओ। अनहित तोर प्रिया के ही किन्ना के दुई सिर के ही जमु चहनिन्ना कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेशु को के ही निपहि निकासों देशु। राजधर्म निष्पक्षता का धर्म है, धर्म पर प्रतिष्ठित होना चाहिए, जबकि काम के वशीभूत होकर राजा धर्म की बात ना करके अब पत्नी को कह रहे हैं, हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर जम गए हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कहो, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? ये राजधर्म नहीं है। फिर भी मोह के बस ये सब बातें निकल रही हैं। सकौ को रारी अमरौ मारी काह कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर सुभाव बरोरु मनो तवानन चंद चकोरु। कहते हैं, हे सुंदरी, तुम मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन सदा तेरे चंद्रमुखी सुंदर मुख की ओर लगा रहता है, इसी का चकोर की भांति लगा रहता है।
तेरा शत्रु देवता भी हो तो उसे भी मैं मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी की क्या बात है, आदमियों की क्या बात है। तुम जिस पर अप्रसन्न हो उसको कितना भी कड़ा से कड़ा दंड दे सकता हूँ। ये राजा का राज धर्म नहीं है कि कोई किसी कारण से नाराज हो जाए तो धर्म के विरुद्ध भी राजा जाकर के कुछ काम कर दे। फिर भी मोह के बस दशरथ जी कह रहे हैं, प्राण प्रिया सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूँ कपट करि तोहि, भामिनी राम सपथ सत मोहि। अब राजा अपना प्रेम दिखाने के लिए राम जी का सौगंध खाने लगे। कहते हैं, हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। अब यही तो मंथरा ने उनको बताया था कि जब राम का सौगंध ये करें, खाएं, तब धीरे से मुंह खोलना। बिहसी मागो मन भावती पाता, भूषण सजही मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझिय देखू, बेगी प्रिया परिहरही कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाओ। ये राजा विनती करने लगे। मौका और बेमौका तो बस में विचार कर देख। राजा कहते हैं, हे प्रिय, मौका और बेमौका को देखो। कल तो राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, जल्दी से तुम अपने इस कुवेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनि सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोकी मृगु, मनहु किराति निफंद। राजा जब उसको सजने धजने के लिए बोल दिए तो ये सब सुनकर और राम की सौगंध खा लिए, तो यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मन बुद्धि कैकेयी हंसती हुई बोली और गाने पढ़ने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। उनि कहराओ सुरदजिय जानी, प्रेम पुलक मृग मंजुल बानी, भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले। जब राजा दशरथ की बात मानकर अपने को गानों से सजाने लगी तो एक राजा खुश हो गए कि अब ये हमारी अनुगामिनी है। तो अप्रिय बात बोलते हैं, हे भामिनी, तेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। नगर में घर घर में आनंद और बजावे बज रहे हैं। किस कारण बताते हैं। राम ही देव काली जुबराजो, सजहि सुलोचन मंगल साजो, दल की उठे सुनि हृदय कठोरो, जन छुई गयो पाक पर तोरो। अब कहते हैं, मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तुम मंगल साज सजो। यह सुनते ही उसका हृदय कठोर और उसका कठोर हृदय बहुत दहल उठा, फटने लगा। राजा को तो नहीं मालूम कि कल की कैकेयी नहीं है, आज बदल गई है मंथरा के कारण। कैसे हुआ? मानो पका हुआ फोड़ा छू गया हो।
राजा की ये बात कि कल राम जी को टीका दूंगा, ये मानो पके फोड़े पर हाथ छूट जाए, ऐसा दर्द हुआ कैकेयी को। ऐसे पीर बिहसते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई, लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुलिस मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने सह लिया, छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलताओं की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। मंथरा पढ़ा दिया और इसके ऊपर सरस्वती जी की वैसी इच्छा हो गई कि ये मंगल आयोजन न हो पाए। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल विधि अवगाहु, कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन महु मोरी। समाज में यह बहुत होता है, कहते एक हैं, दिल में रखते दूसरा और भाव तीसरा। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, परंतु क्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ा करके ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। हाँ, प्रेम दिखाई, कहती है, मांग मांग पै कहु पिया, कबहु न देहु न देहु, देन कहु वरदान दुई, देव पावत संदेहु। अब धीरे से नाटक करके बोलती है, हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ नहीं। आपने 2 वरदान मुझको बहुत आगे देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है, तो अब क्या दे सकते हैं? जाने वरम राव हंसी कहई, तुमहि कोहाब परम प्रिय हई, थाती राखी न मांगी हुकाओ, बिसर गयो वही भोर सुभाओ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। मान करना माने अभिमान करना, स्वामी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, ये तुमको बहुत प्यारा है। तुमने उन वरों को थाती यानी धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी नहीं मांगा, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही 2 सुजन देहु, दुई कै चारि मागी मकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाई। दशरथ जी कहते हैं, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के 4 मांग लो, क्योंकि रघुवंश में रघुकुल की ये रीति है कि प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन जो वचन दिया है वह वापस नहीं लिया जाता। ये स्वाभिमान है, कुल का स्वाभिमान, कि जिसको भी वचन दिया है वो कभी वापस नहीं आएगा। वापस उससे मुंह मोड़ना संभव नहीं है। उस कुल का कोई भी व्यक्ति अपना दिया हुआ वचन पूरा करके ही रहता है।
उसका उलट नहीं करता है। क्यों ये कह रहे हैं? नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर समोहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। यह त्रेता युग की बात है। धर्म का युग है। कह रहे हैं नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान पापों का कोई समूह नहीं है। गिर सम होई की कोटि को गुंजा, करोड़ों भूमज्जियां मिलकर क्या पर्वत के समान हो सकती है? सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य ही सभी सुकृति, जितने भी सत्कर्म है उसमें सत्य ही सबसे सभी पुण्यों के मूल में है। सत्य से रहित हो गया तो कोई पुण्य का कोई मूल्य नहीं है। जैसे एक को हटा करके शून्य लगाना, एक को रख करके शून्य लगाया तो शून्य का मूल्य है, एक को हटाकर शून्य लगाया तो शून्य का मूल्य नहीं है। ऐसे ही सत्य को हटा दिया तो किसी भी कर्म का, किसी भी सत्कर्म का कोई मूल्य नहीं। वेद पुराण विदित मनु गाय, इसको वेद भी बोलते हैं, पुराण भी बोलते हैं, मनु भी इसकी वर्णना किए हैं। जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, ऋषि मुनि, सभी इसकी वर्णना किए हैं कि जो भी सत्कर्म है, धर्म है, उसके प्राण में सत्य है। सत्य से रहित कोई कर्म सत्कर्म नहीं हो सकता। ते पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। और दशरथ जी कहते हैं उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आई, माने शपथ भी मेरे मुंह से निकल गया राम जी का। श्री रघुनाथ जी मेरे सुख पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा करके दुर्बुद्धि कह के ये हंस कर बोली, मानो उसने कुमत यानी बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी यानी बाज को छोड़ने के लिए उस कुलही माने आंखों की टोपी खोल दी। अभी दुष्ट बाज को छोड़ने जा रहे पक्षी को मारने के लिए। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुविहंग समाज, भिल्लिनी जिमी छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाजो। बड़ी सटीक उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी कि राजा का मनोरथ मानो सुंदर वन है, सुख उनका राजा का सुख है, सुंदर पक्षियों का समूह है। उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज अब छोड़ना चाहती है। पक्षियों के ऊपर भिलनी है, अपना ट्रेंड किया हुआ बाज छोड़ना चाहती है, जिससे शिकार करके हमारे हवाले कर दे। अब कहती है सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मागौ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोलती है हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को
बहाने वाला एक वर तो दीजिए कि भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर आपसे मांगती हूँ, मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण कीजिए। क्या है दूसरा वर? बिना रुके बोलती है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, सुनि मृदु बचन भूपहि अशोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि को। कहती है तपस्वी के वेश में विशेष उदासी भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ मानो चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो गया हो। राजा ये बात सुनते ही विकल हो गए। गयो सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे लावा, विवरण भयउ निपट नर ना पालू, दामी हन्यो मनहुं तरुस्तालु। राजा एकदम सहम गए, उनके मुख से कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपट गया हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, ऐसे ही उड़ गया मानो ताव के पेड़ को बिजली मार दी हो। माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुरत फूला, फरत करिनी जिमिहन हत्यो समूला। राजा सिर पर हाथ रख लिए और अपने दोनों नेत्र बंद करके ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात यदि सोच ही है तो राजा के रूप में शरीर धारण करके खड़ा हो गया हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। राजा की अंतिम इच्छा थी कि राम जी को युवराज पद दे दें, कब उनका शरीर चला जाए। ये इच्छा उनकी कैकेयी के वर मांगने से असंपूर्ण हुई जानकर एकदम दुखी हो गए। अवधौ जारी किन्नी कैकेयी, दिन्निसी अचल विपत्ति कैनी। अब उनको मालूम हो गया कि कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया, विपत्ति की अचल सुदृढ़ नाव डाल दी, नींव डाल दी, विपत्ति का नींव डाल दिया। क्योंकि राम जी वनवास में रहेंगे, कोई प्रजा तो सुखी नहीं हो सकती, क्योंकि सभी प्रजा राम को ही चाहती है। अयोध्या मानो उजड़ गई। कवने अवसर भयो गयो नारी विश्वासु, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अवेद्यानास। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्यानास। गोस्वामी जी कहते हैं, कौन सा अवसर था और क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। अब राजा को समझ में आ गया कि मैं स्त्री का विश्वास करके उसको प्राण प्रिया समझ करके उसके पास आया उसको खुश करने के लिए, और वो तो मेरे ही प्राण की लेनहार बन गई। यही विधि राव मन ही मन झांखा,
देखी कुभांति कुमति मन माखा, भरत की राव रपूत मोही, आने मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन सोच रहे थे। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हो गई। राजा कुछ उत्तर नहीं दे पाए, मन ही मन विलाप कर रहे हैं, सोच में पड़ गए। सोच करके कैकेयी बहुत क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या पैसा देकर हमें खरीद लाए हैं? मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ क्या? जो सुने सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन सम्हारे। देहु तरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। अब इनको सोचने का भी समय नहीं देती है और बोलती है, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कहिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, ऐसी आपकी प्रसिद्धि है। देन कहे हो अब जनि बर देहु, तजहु सत्य जगत अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बस बरु देना, जाने हूँ ले ही मांगे चबेना। अब वे बड़ी मार्की की बात कहती है, बोलती है, आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही वर मत दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में सत्य छोड़ने का अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके आपने वर को देना चाहा था, समझा था कि क्या चबेना मांगेगी। शिव अब बोलती है, इतिहास दिखाती है, शिव दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजो बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानव लो नजरे पर देई। कहती है, राजा शिवी दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा पाली, वचन को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वी वचन कर रही थी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। ये परिस्थिति घर परिवार समाज संसार सब जगह आते हैं। यही धैर्य की दृढ़ता की परीक्षा है। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिर धुनि सास असी मारे सिमोहि उठाय। अब जब धर्म को सामने ला दिया और तो राजा भले ही स्त्री को प्रेम करते रहे, लेकिन धर्म से विमुख नहीं थे। राजा ने उत्तेजना में आकर उसको बोल दिया कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अधर्म का आचरण राजा नहीं कर सकते थे। करने जाएंगे तो धर्म का ही आचरण करेंगे। इसलिए जब वे सुने कि धर्म की सब की याद दिला रही है, तो धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नयन खोला और अपना नेत्र खोला और सिर धुन करके, मैंने सिर पर चोट करके, कराघात करके लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर, मैंने ऐसी कठिन परिस्थिति में उत्पन्न ला दिया मेरे सामने, जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनोरोष तरवारी उघारी। मोठी को बोधि धारण ठुराई, धरी बड़ी शान बनाई। देखते हैं
प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ हो, निठुरता उसकी धार हो और कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई हो। कुबरी ने तेज करके उसको भेजा। लखी मही पकराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। अब राजा कठिन घड़ी आ गई। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, क्योंकि उनके सत्य की परीक्षा है। सत्य से विमुख कैसे भी नहीं हो सकते। इसलिए सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को उसे प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसी भांति, धीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। अब जब इसने उलाहना दिया कि भरत क्या आपके बेटे नहीं हैं, मैं क्या आपकी खरीदी हुई दासी हूँ, आपकी पत्नी नहीं हूँ, तो दशरथ जी बोलते हैं, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन क्यों कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, यानी एक ही सलीखे हैं। मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य बात कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठैब प्राता, अहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन शोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। राजा बोलते हैं, मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोच करके सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य पद दे दूंगा। लोभ राम ही राज करो, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहूं नृपनीति। अब राम जी के स्वभाव पर दशरथ जी को बड़ा विश्वास है। कहते हैं, राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, इस क्योंकि बड़े को राज्य तिलक देने जा रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाओ, राम मातु कछु कहे न काओ। मैं सब किन्ह तो ही बिनु पूछे, ते ते परे मनोरथ छूछे। अब राजा को शंका हो गई कि कहीं इसको समझ नहीं आ जाए कि राम की माँ धीरे से विनती किया है कि राम को युवराज बना दो। इसलिए क्योंकि जो भी हो, घर में फूट नहीं होनी चाहिए, समाज में फूट नहीं होनी चाहिए, देश एकजुट होना चाहिए। इसलिए राजा कह रहे हैं, राम की 100 बार सौगंध का कर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषभ परिहरो अब मंगल साजो, कछु दिन गए भरत युवराजो। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर समंजस मांगा। दशरथ जी कहते हैं, अब क्रोध छोड़ दे, मंगल साज सज,
कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे बहुत दुख दे रही है कि तूने दूसरा वरदान बहुत कठिन मान लिया। अजहूं हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास कि साचे हूँ साचा। कहूँ तजिनो सुराम अपराधो, सबको कहई राम सुठि साधो। दशरथ जी कहते हैं उसकी आँच से अभी भी मेरा हृदय जल रहा है। जो तूने राम जी के लिए वनवास मांगा उसकी आग से अभी भी मेरा दिल जल रहा है। यह दिलगी में, क्रोध में अथवा सचमुच वास्तव में है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध बता दो। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े साधु हैं। तुम सराहसी कर शिक्षणे हो, अब सुनि मोहि भयो संदेह। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, शोक में करहि माति प्रतिकूला। दशरथ जी कहते हैं तू स्वयं ही भी राम जी की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल भला आचरण कैसे करेगा। प्रिया हासरिस परिहरहि, माँ विचारि विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। कह रहे हैं प्रिय हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर बरमा, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जे मीन बरबारी विहीना, मनि बिनु फनिकु जिए दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। कहते हैं मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखो जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनु मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनलाहुति घृत परई। कह रहे हैं चतुर्प्रिय जी में समझ कर देख ले, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के ही अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ गई हैं। कहई करहु किन कोटि उपाया, इहान लागी रावरे माया। देहु कि लेहु अजस करे नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाही। कई कहती है आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया यानी चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है उसे दीजिए या नहीं करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच, बहुत बखेड़ा अच्छा नहीं लगता। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भल सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फलु नहीं देहु कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके यानी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। हो तप्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर वरन
कठिन बात कहती है। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपको अपयश लगेगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो वर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढारत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भ्रमर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ समूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर ले चली। लखी नरेश बात पुरी साची, तियम समीचू शीश पर नाची। गई पद विनय किन्नी बैठारी, जन दिन कर कुल कोश कुठारी। अब कैकेयी का स्वभाव देखकर, कैकेयी का हाव भाव देख करके राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही मेरे सिर पर नाच रही है। इसके बाद राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। माग माथ बही देव तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरिहि जन्म भरी छाती। राजा कहते हैं, तू मेरा मस्तक भले ही मांग ले, मैं अभी तुझे दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मांग। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। देखी व्याधि असाधिनी परयो धरणी धुनि माथ, कहत परमारत बचन राम राम रघुनाथ। जब दशरथ जी को ठीक ठीक मालूम हो गया कि भवितव्यता ऐसी है, कैकेयी सुनने वाली नहीं है, तो राजा को लगा कि रोग असाध्य है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहकर सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़ी। अभी सब प्रयास विफल हो गए तो भगवान याद आए और सिर पीट करके राम का नाम लेते हुए दशरथ जी जमीन पर गिर गए। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।